जय श्री राम दोस्तों। आज कुछ हिंदू समाज के बारे में कहने के मौका मिला है, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो देश में कुछ दिनों से परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है। आजकल एक नारा इस देश में चल रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र खतरे में है। इस सेकुलरिस्ट और उग्रवादियों द्वारा जो चल रहा है फ्रॉडगिरी, इसलिए कि जो हिंदू संस्कृति खतरे में है, हिंदू उस पर ध्यान न दे करके जो है उसे अलग हो, और देश के को यह कह करके कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हमें लग रहा है कि आज हिंदू संस्कृति खतरा में है, हिंदुओं के ऊपर सबसे बड़ी खतरा है। इसका एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में गाय के मांस रखने के आरोप में 8 लाख की हत्या कर दी गई। इस पर देश के मुसलमानों ने इतना हाय तौबा मचाया, जैसे लगता है कि बहुत बड़ी घटना होगी, और इसको सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा। और देश के कुछ सेकुलरिस्टों ने इसको मुद्दा बनाकर ही कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन सोचिए, और सोचने के लिए बाध्य कर रहा है। कुछ हिंदुओं की हत्याएं, अंकित सक्सेना, अमित शर्मा, कमलेश तिवारी, टी.एस. जोसर, ये सब हिंदू मारे गए। और तब इन एक भी सेकुलरिस्ट और उग्रवादियों ने नहीं कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। सोचने के लिए विवश कर रहा है कि ये संविधान कब से खतरे में आया, लोकतंत्र कब से खतरा में आया। तो ये 6 वर्षों से 2014 से 2020 तक संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरा में आ गया। लेकिन कश्मीर लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं था, संविधान के लिए खतरा नहीं था। जो कुछ सेकुलरवादियों, सेकुलरिस्टों द्वारा पैदा किया गया समस्या है। वहाँ पत्थरबाजी होती है, भारत के जवान मारे जाते हैं, जो लगभग अभी तक 42,000 मारे गए हैं। वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है। क्या ये समस्या नहीं है? तभी भी उदारवादी और सेकुलरिस्ट नहीं कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। लेकिन एक प्रायोजित कम्युनिटी के द्वारा, कुछ प्रायोजित तथाकथित लोगों द्वारा एक मनगढ़ंत नारा दिया गया कि लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। ये खतरे में क्यों हुआ? ये खतरे में इसलिए हुआ कि कुछ लोगों की कुर्सी चली गई, कुछ लोगों की पावर चली गई, कुछ लोग बेरोजगार हो गए, कुछ लोगों की दुकानें चली गई। सोचना यहाँ है कि हम हिंदू लोग किसी भी प्रकार की बात उठाते हैं तो हमें कॉमनर कह करके मेरी बातों को दबा दिया जाता है, और यह कह दिया जाता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। हम लोग अपना आवाज़ 2014 के बाद चूँकि उठाना शुरू किया। 2014 के पहले कभी न लोकतंत्र खतरा में था, न संविधान खतरा में था, क्योंकि उस समय तक वे लोग सत्ता में थे जो लोकतंत्र नहीं, कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए सत्ता में बैठे थे। कुछ विशेष लोगों को योजनाओं को लाभ देने के लिए सत्ता में बैठे हुए थे। तब संविधान खतरा में नहीं था, और तब हम वंचित थे। हमारे लिए इस देश में हमें कमजोर करने के लिए कानून बना, हमें ताकत देने के लिए इस देश में एक भी कानून नहीं बना जो हमारे लिए गंभीर चुनौती बनकर सामने खड़ी है। स्थिति है 370, 335 से कश्मीर को आज तक कितना लाभ हुआ, थोड़ा उन सेकुलरिस्टों से, उन बुद्धिजीवियों से, उन तथाकथित नेताओं से पूछिए। वहाँ अरबों रुपया खर्चा हुआ, जिसका आज तक कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन फिर भी, और उस पैसे से वहाँ क्या हुआ? एक नया आतंकवाद का जन्म दिया गया, एक नए देश का गठन का
प्रस्ताव चला उस देश कश्मीर में, और यहाँ कहा जा रहा है जब कश्मीर में आतंकवादी होता है तो कोई नहीं कहता है कौन जात का है कौन कौन का है, ये तो भटके हुए लोग हैं। हिंदू कुछ बोल देता तो सांप्रदायिक है। तो हम कब तक इस डर से चुप रहेंगे कि हम कॉम्युनल हो जाएंगे, हम सांप्रदायिक हो जाएंगे, इस डर से और कितना दिन तक ये सब हम सहते रहेंगे। एक सोचने की बात है, हिंदुओं पर किसी तरह का जुर्म हो, वो क्या है, वो जो है सेकुलरवाद है, और हम किसी बात का खंडन करें तो वो क्या है, कॉम्युनलवाद है। सीता पर प्रश्न होते रहे, राम पर प्रश्न होते रहे, कृष्ण पर प्रश्न होता रहा। आपने कभी किसी मैटर पर काउंटर नहीं किया, इसका परिणाम है जिस दिन आप काउंटर करना शुरू किया, विरोध में बोलना शुरू किया, तो हम सांप्रदायिक हो गए, असहिष्णु हो गए। तो इस डर से हम चुप रहे, लेकिन अब चुप बैठना नहीं है। अब हम जो है रोने वाले नहीं हैं, अब हम रुलाने वाले हैं। अब हम मरने वाले नहीं हैं, अब हम मारने वाले हैं। तब हम महसूस हमें कहे, लोग हमें सांप्रदायिक कहे, लोग संविधान विरोधी कहे, कहता रहे। इसके डर से हम पिटाते रहें, हम रोते रहें, तब से देश सुरक्षित रहे और मत रहे। जब पहले हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे, उसके बाद देश सुरक्षित होगा। राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए हम अपने असुरक्षित कर दें, तो इसलिए हम अपना आवाज़ न बने, किससे देश असुरक्षित हो जाएगा, संविधान असुरक्षित हो जाएगा। ऐसी सोच कब तक चले? इसलिए कि उन फ्रॉडों ने, उस तथाकथित लोगों ने इस देश पर जो शासन किया, वो देश की सही स्थिति, देश की वस्तु स्थिति से हम लोगों को अवगत नहीं कराया गया। जो स्थिति उस समय थी, हम लोग जानते ही नहीं कि सही बात क्या है, गलत बात क्या है। जो सही बात था उसको गलत रूप में पेश कर दिया गया, और जो गलत बात था उसको सही रूप में पेश कर दिया गया। जो यहाँ चल रहा था 60 वर्षों से, कुछ लोगों द्वारा प्रायोजित सरकार यहाँ चल रही थी, हिंदुओं को दबाने की सरकार चल रही थी। अब आप अपना आवाज़ खुद बनने की कोशिश कीजिए। ये अपील देश के हिंदू युवाओं से मैं करता हूँ कि आप अपना आवाज़ जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, एक बार एक आवाज़ उठा के देखिए, जिससे पूरे का पूरा विश्व में ये आवाज़ जाएगा और हम एक ताकतवर कौम के रूप में उभरेंगे। जय भारत।